नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज जो मैं आपको ये बहुत प्यारे प्यारे से गुलाब के फूल दिखा रही हूँ, ये मेरे गार्डन में अभी इस समय खिले हुए हैं और ये जनवरी मिड चल रहा है। तो इस समय हम गुलाब के पौधे की कैसे देखभाल करें और जो मेच्योर पौधे हैं उनकी कैसे हम देखभाल करेंगे और जो बहुत छोटे पौधे हैं उनकी देखभाल कैसे करेंगे, क्योंकि विंटर का जो टाइम होता है इसमें जनवरी और दिसंबर का जो महीना होता है वो भयंकर ठंड है। और जैसा कि हम 1-2 सालों में ये देख पा रहे हैं कि ठंड हमारी थोड़ी आगे बढ़ गई है, मतलब सीज़न जो हमारे यहाँ का है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। कि जो दिसंबर में ठंड पड़ती थी फ्रेंड, वो आपका जनवरी में पड़ने लगी है। और 15 दिन से हमारे यहाँ सूर्य देवता निकले नहीं थे, लेकिन ये है कि 1-2 दिनों से थोड़ी थोड़ी धूप हो रही है और धूप होते ही फूल देखिए कैसे जगमगा गए हैं। तो जो जनवरी का महीना होता है उसमें बहुत थोड़ी दिक्कत में रहता है प्लांट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम हो जाता है। दिन के टेम्परेचर भी 6-7 डिग्री 5 डिग्री तक आने लगता है हमारे यहाँ। तो उसमें क्या है कि कोई भी प्लांट की बढ़त नहीं हो पाती है। और ऐसे में हम क्या करें और क्या फर्टिलाइज़र दें या नहीं दें, क्या काम करना होता है, उसी के बारे में मैं बताऊँगी आपको। जो भी हमारे यहाँ मैच्योर प्लांट होते हैं फ्रेंड, उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होगा तो उनके जो फूलों के खिलने का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जो फूल 2 दिन 4 दिन में खिलते थे वो हफ्ते भर में खिलते हैं। केवल यही दिक्कत होती है। और थोड़ी सी पत्तियाँ रेडिश सी होने लगती हैं जब बहुत ज़्यादा एकदम कपकपी वाली ठंड और शीतलहर और बहुत ज़्यादा फॉग होने लगता है, तब ये ऐसा होता है। और जो छोटे पौधे हैं उनमें क्या होता है, इस तरह से देखिए थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और हम पानी जब देते हैं ना तो बिल्कुल पानी सूखता ही नहीं है। तो क्या करें कि इसकी जो थोड़ी सी देखिए मैंने गुड़ाई की हुई है ना, इस तरह से आप गुड़ाई कर दें, मिट्टी को थोड़ा सूखा रहने दें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं करें। और इतना मॉइस्चर प्लांट में ठीक है, इससे ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जिससे कि प्लांट गलने ना पाए। तो भी आप देखेंगे कि विंटर का टाइम गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो भी ये इतनी एकदम एक डाल आई हुई है, लेकिन फिर भी कली लगी हुई है। और इस तरह के छोटे छोटे जो प्लांट हैं देखिए, इस तरह से कलियां भी आने लगती हैं इसमें और ऐसे फूल आने लगते हैं। और फूल का साइज आप देखिए, ये बहुत बड़ा, ये मोनालिसा इस रोज का नाम है। और ये काफ़ी फेमस प्लांट है और एग्जीबिशन लेवल का ये प्लांट है। तो लेकिन देखिए छोटा सा ही पौधा है बिल्कुल। मैंने देखिए इसको 8 इंच के गमले में लगाया हुआ है। लेकिन ये है कि विंटर के टाइम में जबकि बिल्कुल फॉग पड़ रही है, फूल जल्दी खिलते भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये खिल रहे हैं। तो इसमें जो मैंने खाद दी हुई है उसको मैं टाइम टू टाइम आपको बताती ही रहती हूँ कि एक सुपर मिक्स मैं बनाती हूँ। और उसको अगर आप हफ्ते में एक बार भी डालते हैं, केवल एक बार हफ्ते में आप डालें 1 चम्मच, तो उससे क्या है कि जो आपके यहाँ जो पौधे हैं उसमें एक तो ठंडक उनको नहीं लगेगी, उनको फर्टिलाइज़र भी मिलता रहेगा। और आप देख पाएंगे ना कि ऐसे छोटे छोटे गुलाब के पौधे हैं और इतने सुंदर फूल आए हुए हैं। और प्लांट की हाइट आप देखिए, एक दूसरी ये कली लगी हुई है और ये है इसका फूल, ये देखिए। तो इस तरह से या तो वो सुपर मिक्स बना लीजिए, उसे दीजिए, या फिर इसमें एक हर महीने आप अच्छी सी खूब गुड़ाई करके गोबर की खाद, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की खादें भी आप दे सकते हैं नॉर्मली। तो उससे क्या होगा कि बहुत बड़े बड़े से फूल आएंगे। और ये वाला फूल देखिए फ्रेंड, ये बहुत बड़ा है। और विंटर में एक चीज़ और होता है कि जब बहुत तेज़ सर्दियां हैं, बिल्कुल धूप नहीं होती है, तो फूल के साइज इस तरह के भी हो जाते हैं। ये देखिए ठंड की वजह से ये हुआ है, पूरी तरह से गल गया। और इस तरह के जब हो तो आप पूरा नीचे से इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो जो नई ब्रांच आएगी वो थोड़ी मोटी होगी, मैच्योर होगी, और उस पर जो फूल खिले रहेंगे वो ऐसे लटक लटक के गिरेंगे नहीं। ये देखिए बिल्कुल लटकेंगे नहीं, इतना सुंदर सा फूल है। लेकिन ये है कि चूँकि धूप नहीं है तो बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम वगैरह नहीं बन पाते हैं प्लांट में, जिससे कि पौधा एकदम खड़ा रहे इस तरह से। तो ये ज़रूर लटक जाते हैं। तो पहली चीज़ मैंने ये कहा है कि आप खाद दें, और खाद को आपको तभी देना है जब सूर्य देव निकले रहें। ये देखिए जैसे हमारे यहाँ अभी सूरज की रोशनी है, तो आप अगर इस तरह से मौसम है आपके यहाँ, टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक है, 10 से 12 डिग्री का है दिन का टेम्परेचर, तो आप खाद दें। लेकिन ये है कि 4-5 डिग्री 6 डिग्री है तो मत दें। 10 डिग्री से ऊपर हो दिन का टेम्परेचर तो आप खाद इसमें दे सकते हैं। और 10 डिग्री रहता है तो लगभग धूप निकलती ही निकलती है। तो जब धूप हो तो आप अपने जो पौधे हैं उसमें आप खाद दीजिए। और दूसरी एक चीज़ कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फूल अगर ऐसे सूखे हुए हैं
ये देखिए, ऐसे फूल अगर सूख गए हैं प्लांट पे तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रुक जाएं, जब धूप होने लगे तब आप काटें। काटने से क्या होगा कि यहाँ फंगस लग सकता है, इसलिए जब फॉग ख़त्म हो तभी आप इस चीज़ को काटें। तो आप देखें मेरे यहाँ भी पूरी जनवरी मिड है, लेकिन मैंने कोई प्रूनिंग वगैरह अभी नहीं की है। अब चूँकि 15 जनवरी के बाद थोड़ी थोड़ी धूप होनी शुरू हो जाती है, तो अब मैं ये पूरी कटिंग करूँगी और इसमें अच्छी सी गोबर की खाद दूँगी या फिर वो जो सुपर मिक्स बनाती हूँ उसको दे दूँगी। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा जब फॉग रहता है तब आप क्या करें, फोलियर स्प्रे किसी भी तरह का नहीं करें। इसको जैसे प्लांट है वैसे ही रहने दें, या जहाँ पे आपने रख रखा है वहीं रहने दें। गुलाब के पौधे को, गुलाब को शीत अच्छी लगती है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जब फॉग पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा जब ठंडक रहे तो उसमें सब कुछ देना बंद कर दें। और जब भी आप कोई फोलियर स्प्रे करना हो तो जब धूप निकली रहे सुबह के 8-9 बजे के टाइम में आप कोई भी फोलियर स्प्रे इसमें अच्छे से कर सकते हैं। विंटर के टाइम में आप सुबह सुबह ही कर दिया करें। और मैच्योर अगर प्लांट है तो आप कुछ ऊपर नीचे भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कभी भी थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियां जो है ना पीली पड़ के गिरने लगती हैं। दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे पत्तियाँ पीली होकर के गिरती हैं। और ये वाला प्लांट देखिए फ्रेंड, ये कितनी इसमें फ्लावरिंग हुई है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी ठंड थी तो इसमें एनपीके और एप्सम सॉल्ट का मैंने फोलियर स्प्रे कर दिया था। तो थोड़ी पत्तियां देखिए, एक तो ठंड था, ऊपर से मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया था, तो थोड़ी सी पत्तियां देखिए पीली होकर के गिर गई हैं। चूँकि मैच्योर प्लांट है इसलिए ज़्यादा इस पर असर नहीं हुआ है। तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी। जब ठंड थोड़ी थोड़ी कम हो जाए, यानी फॉग कम हो जाए, धूप निकलने लगे, रात को तो कितनी भी ठंडक हो, लेकिन दिन में अगर आपके यहाँ धूप निकलती है तो आप सारे काम अपने गुलाब में कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि ऐसे गुच्छों गुच्छों में फूल आते हैं और प्लांट मैच्योर होने पे बहुत प्यारे फूल आते हैं। और एक साथ लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे फूल कैसे पाएँ और ये वो, तो आप एकदम नेचुरली अपने प्लांट की केयर करें। आप गोबर की खाद दें, आप पत्तियों की खाद दिया करें अपने प्लांट में, गुलाब के पौधे में। और हमेशा 2-3 इंच की जो मिट्टी होती है उसको खाली रखें, उसकी गुड़ाई करते रहें हर 15-20 दिन के अंदर। और आप देखेंगे कि इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन फूल होंगे कि कुछ भी आपको अलग से ऐसा केयर नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप केमिकल फीडिंग करते हैं फ्रेंड, तो थोड़ी सी सावधानी रखें कि उनकी हमेशा मात्रा कम रखनी चाहिए। कोई भी केमिकल फीडिंग हम 1 ग्राम से अधिक की मात्रा में नहीं करते हैं। आप सीवीड दे दें तो वो थोड़ा 2 ग्राम 2.5 ग्राम तक चलता है, लेकिन ये चूँकि वो ऑर्गेनिक है इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन जो केमिकल फीडिंग है वो 1 ग्राम से अधिक नहीं करनी चाहिए। आप ज़्यादा करेंगे तो प्लांट को आप फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने लगेगा। तो हमेशा जो केमिकल फीडिंग अगर आप करते हैं तो अगर मैं 1 ml बताती हूँ तो आप आधा ml ही उसको यूज़ करें अगर अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं। क्योंकि प्लांट जब हम केमिकल वाला फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट को अडॉप्ट करने में उसको सालों लग जाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि केमिकल फीडिंग कम से कम करें। पहले उसको ट्राई करके देखें कि क्या उस पर रिज़ल्ट है। और जैसे रिज़ल्ट आपको मिलते हैं, कुछ प्लांट देखिए हार्डी होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, वो ऐसे पत्तियां पीली करके गिराने लगते हैं। तो ऐसे आप अगर देखते हैं तो केमिकल फीडिंग आप तुरंत बंद कर दें। एक चीज़ और मैं गुलाब के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कुछ एक देखिए गुलाब होते हैं जो बहुत बड़े बड़े फूल देते हैं। देखिए जैसे ये वाले जो फूल हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं और बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं, तो उनकी जो संख्या है वो कम आती है। यानी कि एक साथ ये 5-6 फूल आ जाएं तो आप खुश हो जाइए कि आपके यहाँ बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे यहाँ लगभग 5 या 6 फ्लावरिंग हुई है और 5-6 ही कलियाँ ही भी होंगी, जो कि ये देखिए इस तरह से। और आपको कली का कलर मैं दिखाऊं, ये देखिए मरून जैसे लग रहा है, ये मरून फूल खिलेगा, पर ऐसा नहीं है, ये इसी की कली है। तो ये बड़े जो साइज़ के फूल होते हैं ये फूल फ्लावरिंग कम करते हैं, 1-2 ही करेंगे, 2-3 ही करेंगे, लेकिन ये है कि ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है चूँकि बड़े साइज़ में है। और जो मीडियम साइज़ के फूल होते हैं जैसे कि ये वाले हैं, तो इसमें क्या है कि ये एक साथ 50-60 फूल, 70 फूल ऐसे करके देते हैं, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। और इनसे भी जो छोटे मिनिएचर रोज़ जो होते हैं वो ये हैं, और इसमें एक साथ हज़ारों हज़ार फूल भी आ सकते हैं। आपने जैसे इनकी केयर करी हुई है, और इनकी कलियां देखिए, बहुत ज़्यादा कलियां हैं इसमें, और कुछ में फूल आ गए हैं, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इसमें, हज़ारों फूल आते हैं। तो ये मिनिएचर रोज़ है,
तो इस तरह से ही फूल आते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो गुलाब है, येलो वाला जो गुलाब है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसमें 50-60 फूल ले लूँ, तो ये संभव नहीं है, इसमें इतने फूल नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे गुलाब उगाना चाहते हैं तो इन सारी जानकारियों को ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इतना आपने देख लिया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, यहाँ तक आपने देख लिया हो तो। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।